हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल डिगो स्टडी सेंटर। दोस्तों, हम आपको इस चैनल के माध्यम से जैसे सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल के कोटा पेपर के पूरे सिलेबस को कवर कराएंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न का कम समय में शॉर्ट नोट्स के साथ तैयारी कराई जाएगी, एकदम ही अलग अंदाज में। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं या सीजीएल से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम में आपको डिगो स्टडी सेंटर सर्च करना है। वहाँ पे डीएससी लोगों के साथ चैनल का नाम आएगा, वहाँ से आप उसमें जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सभी प्रकार के नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज हम लोग जैसे सीजीएल के सिलेबस में एक नाटक है डाह नाटक, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले डाह का मतलब क्या होता है? डाह शब्द का मतलब क्या होता है? तो डाह का शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या, जलन। जैसे कि हम आपसे कोई जलता हो उसे डाह बोल सकते हैं। इसके लेखक हैं सुकुमार, जिनका पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। डाह नाटक के लेखक सुकुमार हैं, जिनका पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। सबले आगू ई नाटक नवीन बाल समिति जवाहर स्ट्रीट भेंडरा बोकारो के सदस्य गुलेन बसंत पंचमी राति तारीख 7/12/1984 को खेल। यह नाटक सबसे पहले नवीन बाल समिति जवाहर स्ट्रीट भेंडरा के सदस्य गुलेन सब बसंत पंचमी के मतलब सरस्वती पूजा के रात में 7 तारीख 2वां महीना 1984 को खेला था। ठीक है, जेकर में थे भाग लेवैयन में जिसमें मुख्य भाग लेने वाले ये सब थे। डहरवैया, ये नाटक के डहरवैया मतलब डायरेक्टर कौन थे? तो इस नाटक के डायरेक्टर सुकुमार खुद लेखक जी थे, जिनका नाम सुकुमार है, पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। मत्सला श्री प्रसाद, इनमें जो मत्सला है श्री प्रसाद विश्वकर्मा, जो टीचर थे पैसे से। साज साजना मतलब जो कॉस्ट्यूम वाले होते हैं स्वर्गीय रघुनाथ सिंह। बरबत्ती लाइट उट बनाने वाला देने वाला स्टेज पे धनेश्वर विश्वकर्मा। अखड़ा सजाने वाला स्वर्गीय गौरी शंकर विश्वकर्मा। छाप छवि चित्रकार जो होते हैं वो स्वर्गीय नारायण महतो जी थे। और गीत समरजीत विश्वकर्मा। इस नाटक में कुछ पात्र हैं, उनका रियल नाम क्या था और नाटक में वो क्या बने हुए हैं। जैसे हम लोग नाटक पहले पढ़ते थे, बच्चे जब थे तो उस टाइम किसी को कुछ बना दिया जाता था। महात्मा गांधी जो रोल करते होंगे उनका कुछ नाम अलग रहता होगा, रियल नाम क्या है। तो इस नाटक में एक मेन पात्र है विवेक। इस नाटक का मुख्य पात्र है विवेक। इस नाटक का मुख्य पात्र विवेक है, जिनका रियल नाम रंजीत सिंह था। इसका नाम याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। उसका भाई का किरदार शेखर ने निभाया है, जिनका नाम अरुण कुमार था। ये दोनों मुख्य पात्र हैं। सेठ रेवती प्रसाद लाटू शर्मा जी हैं, जो रेवती इंजीनियर्स वर्कर्स के मीरा मतलब मालिक होते हैं। ध्रुव सिंह नकुल पांडे थे, जो मैनेजर थे। ध्रुव सिंह कौन थे? कहानी में मैनेजर थे नाटक में। विराट, विराट का जो रियल नाम था नायक का, वो वासुदेव नायक है, एगो चाइलबाज। विराट एक चाइलबाज रहता है। जग्गा भीम कुमार, जिनका कारखाना में सुपरवाइजर रहते हैं। मिस्टर गुप्ता स्वर्गीय विनोद गोप, एगो सरकारी वकील होते हैं। मिस्टर गुप्ता नाटक में एक सरकारी वकील होते हैं। मिस्टर बक्सी नकुल पांडे उनका नाम होता है, जो भी दूसरा वाटे के वकील होते हैं मतलब दूसरा पक्ष का वकील होता है, उनका नाम है मिस्टर बक्सी। एक होता है न्यायाधीश। न्यायाधीश जो है उनका नाम है काली सिंह राठौर। नेक्स्ट है पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर खोटा में इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बोलता है, जो जय किशोर प्रसाद है। 11 नंबर में कुशल लाल रघु वंश नारायण सिंह राठौर। 12 नंबर में रचना कमल किशोर विश्वकर्मा। विवेक की बहुरिया, रचना कौन रहती है? जो विवेक की बहुरिया का नाम क्या है? विवेक बहुरिया मतलब विवेक की पत्नी का नाम, जिन खोटा में बहुरिया बोला जाता है। तो विवेक की पत्नी का नाम रचना। भावना जो विराट है, जो चालबाज रहता है, उसकी पत्नी का नाम भावना है, जो स्वर्गीय गौरी शंकर विश्वकर्मा ने इनका किरदार निभाया था। तकर संधि दिनेश गणपति हेते थे। इस नाटक में कुल 13 पात्र हैं। इस नाटक में कुल 13 पात्र हैं। ठीक है, उसमें से 11 पात्र मेल हैं और 2 पात्र फीमेल हैं। फीमेल में 2 पात्र कौन कौन है? रचना और भावना। रचना विवेक की पत्नी रहती है, भावना विराट की पत्नी रहती है। इस नाटक में 13 पात्र हैं, जिसमें से 11 मेल और 2 फीमेल। 11 पुरुष पात्र, 2 महिला पात्र। यह नाटक डह नाटक जो है उसका प्रकाशक कहाँ से हुआ? अगर कोई किताब छपता है तो उसका प्रकाशक होता है, तो उसका प्रकाशक डह नाटक का प्रकाशक कुंती देवी बोकारो, भेंडरा बोकारो। बोकारो में एक जगह भेंडरा है, भेंडरा बोकारो, वहाँ कुंती देवी भेंडरा बोकारो से इनका प्रकाशक हुआ है। इसका कवर पेज, ये अगर बुक है इसका तो कवर पेज होता है, जो सामने वाला फ्रंट पेज होता है उसका कौन डिजाइन किया हुआ था? तो दिनेश कुमार दिनमनी। कवर पेज कौन डिजाइन किए हैं? दिनेश कुमार दिनमनी। डह नाटक 3 बार प्रकाशक हुआ है। फर्स्ट बार 1992 में, दूसरा बार 2010 में और तीसरा 2019 में। डह नाटक 3 बार प्रकाशक हुआ, संस्करण आया है, 3 बार प्रकाशित हुआ है। पहला 1992 में, दूसरा 2010 में, तीसरा 2019 में। डह नाटक में भूमिका शिवनाथ परमाणिक जी ने लिखा है। डह नाटक में भूमिका किसने लिखा है? शिवनाथ परमाणिक जी ने लिखा है। और इनका समीक्षा ए.के. झा ने किया है, डॉक्टर ए.के. झा, अजीत कुमार झा। इनका पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार झा। जैसे कि कुल पात्र बताएं, 13 कुल पात्र हैं। 8 8 11 8 से 11 मर्द पात्र हैं, 2 अन्य पात्र 2 है। इसमें अंक 3 है। एक नाटक है डह नाटक, ये नाटक है, इसमें 3 अंक हैं, 1 2। डह नाटक में कुल 3 अंक हैं। ठीक है, 3 अंक को खोटा में खंधा बोला जाता है, जिसमें पहिल खंधा, दूसर खंधा और तीसर खंधा। पहिल खंधा में आप खंधा जो अंक होता है और मोहड़ा जो दृश्य होता है। तो पहला खंधा या पहला अंक में 4 दृश्य हैं। पहला खंधा या पहला अंक में 4 दृश्य
दूसरा खंधा में 4 दृश्य और तीसरा खंधा में 3 दृश्य। ठीक है, जैसे दृश्य को खोटा में मोहड़ा बोला जाता है। अब कुछ लेखक परिचय। सुकुमार जी का लेखक परिचय क्या है? सुकुमार जी का पूरा नाम जैसे कि ऊपर में बताया, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। उनके माता का नाम श्रीमती राधा देवी, पिता श्री विश्वनाथ विश्वकर्मा। जन्म इनका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ये याद रख लीजिएगा। जन्म इनका 2 नवंबर 1956 ईस्वी को भेंडरा बोकारो में हुआ था। भेंडरा बोकारो से इसका प्रकाशित भी हुआ है, तो मतलब जहाँ इसका जन्म हुआ है वहाँ से यह किताब भी प्रकाशित हुआ है, तो याद करने में थोड़ा ईजी होगा। इनका शिक्षा क्या था? स्नातक ये किए हैं मानव शास्त्र से, मतलब ग्रेजुएशन किए थे मानव शास्त्र से। धनबाद से ITI भी किए हुए हैं। इनको अवार्ड क्या क्या मिला हुआ था? शिव कुमार जी को अवार्ड 1993 ईस्वी में खोटा रत्न का अवार्ड मिला गया, बोकारो खोटा कमेटी द्वारा। अखड़ा सम्मान भी मिला हुआ है 2006 में, 12 फरवरी 2006 में, झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा द्वारा। परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान भी उनको 10 सितंबर 2007 को शोषित मुक्ति वाहिनी द्वारा दिया गया है। अब चलिए इसमें से पहला अंक का पहला दृश्य देखते हैं। पहला अंक का पहला दृश्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वही चीज़ आपको बताया जाएगा। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़कर आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो पहला अंक का पहला दृश्य में लिखा हुआ है, विवेक जो एक सुपरवाइजर रहता है, A ग्रेड का सुपरवाइजर रहता है, और उसका छोटा भाई शेखर खेती करता है। विवेक रहता है, उसका छोटा भाई का नाम शेखर रहता है जो खेती करता है। शेखर का बैल हीरा मोती जैसा रहता है। शेखर का जो बैल होता है वो हीरा और मोती जैसा रहता है। यह बैल खरीदने समय 400 रुपया बाकी रहता है। जब यह बैल खरीद रहा था तो बैल खरीदने समय कुछ पैसा दिया था, बट कुछ पैसा 400 रुपया इसमें बाकी था। एक पानी पटाने का मशीन खरीदना चाहता है जो 5 HP का होता है। 5 HP का एक पानी पटाने का मशीन खरीदना चाहता है। अमेरिका के किसान के बारे में चर्चा होती है। पहला दृश्य में अमेरिका के किसान के बारे में चर्चा होती है। भाभी मजाक से शेखर के शादी करे की बात कहती है। यही अंक में पहला अंक के पहला दृश्य में शेखर की भाभी, जो क्या नाम था, रचना शेखर से शादी करने की बात कहती है। विवेक कुमार वर्मा, विवेक का पूरा नाम विवेक कुमार वर्मा रहता है। दृश्य 2, पहला अंक का दृश्य 2 में है, विवेक को सुपरवाइजर से फॉरमैन का प्रमोशन दिया जाता है। विवेक बहुत अच्छा काम करने वाला होता है फैक्ट्री में, उसको प्रमोशन मिल जाता है जो सुपरवाइजर से। विवेक को सुपरवाइजर से फॉरमैन का नौकरी में प्रमोशन मिलता है। विवेक को सुपरवाइजर से फॉरमैन का प्रमोशन दिया जाता है, और अगला महीना से उसके वेतन में 80 रुपया का तनख्वाह बढ़ा दिया जाता है। अगले महीना उसको सुपरवाइजर से फॉरमैन का प्रमोशन मिलने के बाद उसके अगले महीना से उसके वेतन में 80 रुपया तनख्वाह को बढ़ा दिया जाता है। विराट को 170 रुपया तनख्वाह देता है। विराट को, जो एक चालबाज लड़का था, उसको 170 रुपया तनख्वाह देता है। विराट एडवांस में पैसा ले लेता है। 170 रुपया उसको महीने के लास्ट में मिला था, और वो कुछ एडवांस में भी पैसा लेके रखा हुआ था। एक महीना में 17 दिन ड्यूटी कर रहा है। वो 17 दिन ही ड्यूटी करता है, 30 दिन में वो 17 दिन ही ड्यूटी करता है, जिसका पैसा उसका काट के उसको पैसा दिया जाता है। और 2 बार एडवांस भी पैसा ले लिया है। विराट जो है चालबाज, वो एक महीने में 17 दिन ही काम करता है और एडवांस में भी पैसा लेता है। उसको वो महीने में 2 बार एडवांस भी ले चुका था, एक बार 25% और दूसरा 40%। विराट जगह सुपरवाइजर के अंदर काम करता है, अब से विराट के भीतर काम करने लगा। विराट जो था वो जग्गा सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर कौन थे? विवेक जी थे, और दूसरा सुपरवाइजर जग्गा था। तो विराट कामचोर था, तो वो काम, और जग्गा विराट दोस्त थे, तो वो विराट जग्गा के अंदर काम करता था, तो कम काम करता था, इसलिए वो रेती प्रसाद ने देखा कि इसके अंदर ये दोनों का दोस्ती है, तो इसको हटाओ, और इसको जो विराट है उसको विवेक के अंदर काम करने का ऑर्डर दे दिया गया। विराट जग्गा सुपरवाइजर के अंदर काम करता, अब से विराट के भीतर काम करने लगा। मोहड़ा 3, दृश्य 3, पहला खंधा के मोहड़ा 3 या दृश्य 3 में विराट के घर को दिखाया गया है, जहाँ विराट के बेटा बंटू का तबीयत खराब है। जो चलवाद लड़का था उसके बेटा बंटू का तबीयत खराब है, और विराट का घर इस अंक में दिखाया गया, मोहड़ा 3, पहला अंक के मोहड़ा 3 मतलब दृश्य 3 में दिखाया गया है। बंटू, विराट का बेटे का नाम क्या रहता है? बंटू का तबीयत खराब है, और उसकी माँ भावना उसके माथा पे पट्टी लगा रही है, और उसकी एक बेटी मुन्नी, विराट का एक बेटा और एक बेटी रहती है। बेटा का नाम बंटू और बेटी का नाम मुन्नी है, जो उसको भूख लगी है। विराट के घर का हालत बहुत ख़राब रहता है, और वह दारू पीकर घर आता है। जब वह शाम में घर आता है तो वो दारू पी के आता है घर, और घर में गाली गलौज मारपीट करता है भावना के साथ। विराट की पत्नी है भावना, जिसके साथ दारू पी के मारपीट करता है विराट। पहला अंक के मोहड़ा 4, मोहड़ा 4 में क्या है? विवेक मैनेजर के पास एडवांस लेने आता है। विवेक जो है मैनेजर के पास एडवांस लेने आता है। विवेक कौन था? जो जिसका प्रमोशन हुआ था। 1000 रुपया मैनेजर से मांगता है, लेकिन मैनेजर 500 रुपये देने को तैयार होता है, और मालिक से बात करने पर 500 रुपया और देने की बात कहता है। सेठ मैनेजर पर गुस्सा हो जाता है। सेठ बोलता है, गोड़क जूता मुड़ुक मुकुट नाय बने। जब विवेक पानी पटाने वाले मशीन को लेने के लिए आता है, पैसा उसके पास घट जाता है, तो वो सोचता है कि वह क्यों ना एडवांस में अपना सैलरी ले ले। तो वह मैनेजर के पास आता है और 1000 रुपया एडवांस में सैलरी मांगता है।
बट मैनेजर अपनी जो होता है वो खुद से रिस्क नहीं लेने के लिए वो 500 रुपया विवेक को देता है और बोलता है मैं 500 रुपया मालिक से बात करके दूंगा। तो ये सुन के मैनेजर जो सेठ रेवती प्रसाद है वो गुस्सा आ जाता है कि बिना पूछे तुमने कैसे उसको दे दिया, कैसे उसको दे दिया। और सेठ रेवती प्रसाद बोलता है मैनेजर से, ध्रुव सिंह से, घोड़क जूता मूडक मुकुट न बने। ठीक है। सेठ मैनेजर से विवेक को बुलाने को कहता है फिर से। और वो कहता है बोल विवेक कितना पैसा क्या करेगा। विवेक बोलता है मालिक एक पानी पटक मशीन लेना है, 4,000 है, 1,000 कम पड़ो है सो वही आपसे लेने आए थे। सेठ किशन लाल को बुलाने को कहता है। सेठ किशन लाल को बुलाने को कहता है। किशन लाल आता है और उसे के कान में फुसफुसा कर कुछ कहता है और कहता है समझ गया ना, यह काम आज रात में हो जाना चाहिए। मतलब सेठ उसको रेवती प्रसाद विवेक को 500 रुपया और दिलवा देता है। उसके बाद उसको जलन हो जाता है, ईर्ष्या हो जाता है। तो वह किशन लाल एक चोर होता है जिसको बुलाकर उसके कान में कुछ बोलता है और बोलता है समझ गया ना, आज उस काम हो जाना चाहिए। मतलब विवेक के घर से चोरी करने को कहता है। अब अंक 2 के दृश्य 1 में रातिक समय जबकि विवेक सौंसे रात का समय है, जबकि विवेक सौंसे घरवाइए सुतल हत ओकर घरे दूगो चोर ढुक गेल। वही किशनलाल जो सेठ रेवती प्रसाद ने भेजा हुआ है। एगो के हाथे टॉर्च हते से ताला खुजे है, ओकर में जते टका पैसा रहे हैं सभे बटेर के दुइयो चोरवन भागे हत। विवेक जाग जाए। जब दोनों चोर हल्ला थोड़ा बच जाता है बक्सा, तो विवेक का नींद खुल जाता है और दोनों चोर भाग जाते हैं। दूसरे दिन विवेक काम करने गया, मुंह लटका हुआ था। सेठ रेवती प्रसाद ने पूछा क्या हुआ विवेक। विवेक ने सब कुछ बताया। 1,000 4,500 चोरी हुआ था। विवेक ने सब बताया कि 1,000 4,500 रुपया सब चोरी हो गया। पुलिस 500-600 रुपया घूस ले लेगा। अब सेठ रेवती प्रसाद बोलते हैं कि जाओ पुलिस में केस लिखवा दो। तो वो बोलता है कि पुलिस के पास जाने से क्या फ़ायदा, पुलिस भी 500-600 रुपया घूस ले लेगा। इस डर से विवेक केस भी नहीं करता और सोचता है कि पैसा भी नहीं मिलेगा। विवेक को सेठ बिना सूद के 5,000 रुपया तक देता है मशीन खरीद ले, और बोलता है प्रत्येक महीना के वेतन से तोर 500 रुपया करते रह तो जब तक पूरा चुकता ना भाई जीतो। अब दूसरा अंक के मोहरा 2 में क्या है। आज विराट फिर से काम कर 1 घंटा 20 मिनट लेट से आता है तो विवेक उसको घर वापस भेज देता है। विराट पहले जग्गा के अंदर काम करता था, जग्गा तो ये कुछ नहीं बोलता था। अब विराट का कर दिया विवेक के अंदर काम। अब ये लेट से आया तो विवेक ने भगा दिया कि जाओ अब तुम कल काम पे आना, आज का तुम्हारा हाजिरी नहीं बनेगा। वापस भेज देता है। विराट उसको गाली देते हुए वापस घूम जाता है। विराट घर घूम रहा था तो दूसरी तरफ से शेखर आ रहा था। जब विराट इस रास्ते से जा रहा था तो दूसरी तरफ से शेखर आ रहा था खेत से काम करके 10 बजे आ रहा था। शेखर जलपान खाने घर जा रहा था। शेखर जो था जलपान खाने घर जा रहा था। यहीं विराट शेखर को उल्टा सीधा पढ़ा देता है कि तोर भाई तोर साथ छल कपट कर रहा हो और तुम बोका नियर खट रही ओकर। और बोलता है सुने में आया तेरे घरे चोरी हुआ है, वो भी तेरे भाई के घर से। ओकर रखोइया में हमरा तो कुछ इसमें संदेह बुझा हो। मतलब इसको बहका देता है कि सुनने में आया कि तुम्हारे घर में चोरी हुआ है, वो भी तुम्हारे भाईवे के घर से। हमरा तक कुछ दाल में काला लागत करो। शेखर को पूरा चढ़ा बढ़ा देता है। मोहड़ा 3 में क्या है, मोहड़ा 2 में चढ़ा बढ़ा दिया। मोहड़ा 3 में है सुबह का 7 बज रहा है और शेखर अभी तक सो ही रहा था। जब उसको चढ़ा बढ़ा दिया तो शेखर को भी मन में खोट हो गया। वो भी 7 बजे तक सोते रह गया, जबकि वो 4 बजे ही खेत उत में चल जाता था। विवेक नहाने जा रहा था ऑफिस को तैयार होने के लिए, तब देखा शेखर अभी तक सो रहा है। उसने तुरंत रचना को बुलाया। विवेक ने तुरंत अपने बीबी रचना को बुलाया और बोला छू कर देखो बुखार नहीं ना है ना। शेखर जग जाता, तब शेखर जग जाता है। शेखर अपना भाई से बेघर होने की बात करता है। विवेक शेखर को खूब समझाता है फिर भी नहीं मानता है। ये सब सुनकर विवेक सारा जमीन जायदाद शेखर के नाम करे खातिर कोर्ट जाता है। कोर्ट में जाकर सोचता है कि सब जगह जमीन विवेक विवेक शेखर को कर देंगे और वो मेरा भाई खुशी से रहेगा, हम कमाएंगे खाएंगे। मोहड़ा 4 में क्या है। जग्गा और विराट ड्यूटी से घर घूर रहा था आज। तक उसके बाद क्या हुआ, आज तुम कारखाने कुछ देख लें विराट। जग्गा बोलता है विराट से। विराट किसके बारे में बोल रहा लो। ओकरे विवेक के बारे में। आज वो छुट्टी मांगने आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपन मौगी मतलब अपन जहनी से झगड़ा करके आया था। विराट बोलता है वो मौगा मौगी से की लड़ते, हमरा तो कुछ दोसर नियर बुझा है। जो कि विराट उसको बहका दिया था, उसको सब पता था। तब शेखर दिख जाता है, उसी टाइम शेखर दिख जाता है। आज बहुत जल्दी काम से घर जा रहा है। अभी तक तो बेस के 5 बज मिलना है। शेखर हाँ अब हमरो ड्यूटी 8 से 5 तक हो गया है। मतलब उसका ऑफिस में उसका भाई जो विवेक काम करता था वो 8 से 5 ही रहता था, तो वो दिन भर खेत में रहता था। तो इसको बहकाने के बाद बोलता हाँ हमरो अब ड्यूटी 8 से 5 हो गई है। विराट शेखर को यहाँ अपने भाई पर बंदूक टान के डरवाने और धमकाने का उपाय बताता है
कि उसके माथा पर बंदूक रखकर उससे अपना हिस्सा की ज़मीन जायदाद के कागज़ पर हस्ताक्षर करवा लेना। ये था खांधा 2 में। अब खांधा 3, अंक 3 का मोहरा 1 में क्या है? विवेक कुर्सी पर बैठकर एक पत्रिका देख रहा था। तब तक शेखर उस पर बंदूक तान के कागज़ पर हस्ताक्षर करने को कहता है और बोलता है, साइन करने तो आज हम नहाए आए तो नहाए। तब तक विराट पीछे से गोली मार देता है। रचना गोली की आवाज़ सुनकर आती है। विवेक मर जाता है और शेखर को भौजी का ध्यान रखने को कहता है। जैसे यही चेयर पे यहाँ पे विवेक बैठा हुआ है। अब उधर से बंदूक तान दिया शेखर ने। यहाँ पे विवेक बैठा हुआ है। अब इधर इधर से विवेक ने बंदूक तान दिया कि आज कागज़ पर हस्ताक्षर कर, या तो ना कर में तो या तो तोय ना या तो हम ना। इधर गेट से पीछे छिपा हुआ था विराट। विराट बंदूक बंदूक लेके पिस्तौल लेके छिपा हुआ था। अब ये धमकाते रहता है, शेखर इसको धमकाते रहता है। तब तक ये जो विवेक है ये गोली मार शेखर सॉरी विराट जो है वो गोली से विवेक को मार देता है। विवेक मर जाता है। मरते मरते विवेक शेखर से कहता है, शेखर भाई मेरे भाई अपन भौजी का ध्यान रखियो। अंक 3 का मोहरा 2 में क्या है? भावना अपना बेटा को डांट रही है। वो कहीं चल गया था। भावना का बेटा जो बंटू था वो उसको डांट रहा है। वो लड़का कहीं चला गया था। मुन्नी अपन भाई बंटू को नहीं मारने को कहती है। उसका बेटी जो मुन्नी थी वो अपने भाई को नहीं मारने को कहती है। बंटू के हाथ में एक रोटी रहता है जो उसकी काकी ने दी है। जब विराट दारू पी के घर आता था तो पैसा लेके नहीं आता था, तो उसके घर में बहुत भूखमरी हो गई थी। तो उसका बेटा उसके हाथ में वो उसका बेटा रोटी मांगने अपने चाची के घर गया था। तो उसी के हाथ में हाँ रोटी सूखा रोटी रहता है। तब तक विराट धरफराए के आता है और पिस्तौलवा भावना तरफ फेंक कर नुकाने को कहता है। तब तक विराट जो है धरफरा कर आता है और पिस्तौल को भावना तरफ फेंक कर उसको नुकाने को कहता है और बोलता है, इसको अच्छा से छुपा दो जैसे जमराज के बापों भी ना खोज पा रहे, ना तो तोर सुहाग उजेड़ जितो। वो तो मार के मर्डर करके आया था तो उसको नुका देने के लिए छुपा देने के लिए कहता है। नहीं तो इसको बोलता है, अगर ये कोई खोज लड़को तो समझ ले तोर सुहाग उजेड़ जितो। नेक्स्ट है मोहरा 3 में भावना विराट के खिलाफ गवाह दे देती है। अब जब शेखर की भाभी जो रचना थी वो शेखर पर मर्डर केस लगा देती है। तो कोर्ट में फैसला चल रहा था। उस टाइम मोहरा 3 में भावना जो विराट की पत्नी थी जो पिस्तौल को छुपा रही थी वही इस विराट के खिलाफ गवाह कोर्ट में दे देती है। बख्शी जी जो शेखर के वकील रहते हैं, गोली शेखर के बंदूक से ना विराट के बंदूक से चला ये प्रमाणित करता है। जो बख्शी जी रहते हैं शेखर के वकील, वो वहाँ जज के सामने से गोली जो चला है शेखर के बंदूक से नहीं बल्कि विराट के बंदूक से गोली चला है यह प्रमाणित कर देता है। विराट को ताजे रात हिंद दफ़ा 302। विराट को जज ताजे विराट को जो है विराट को ताजे रात हिंद दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा होती है। रेवती प्रसाद के 5,000 मांगो है। रेवती प्रसाद जो है शेखर से 5,000 मांगो कि भाई तो भाई के हम 5,000 रुपया दे ले हलियो हमरा लौटाए दे। एक दिन जब विराट इसको बहका रहा था तो विराट शेखर पूछने गया था रेवती प्रसाद से कि तो हमारे भाई तोर से पैसा मांग ले, तो ये रेवती प्रसाद बोल दिया था नहीं। तो वही बोल रहा था, ये भाई तोर भाई हमसे पैसा ले लो 5,000 रुपया से हमरा घुराए दे। तो बोलता है, शेखर नहीं जानते हम, आप तो उस दिन इनकार कर दिए थे तो कैसा पैसा वापस करें। यही था नाटक की कहानी। आपको यह नाटक कैसा लगा हो? हमने बहुत शॉर्ट में या जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को सिर्फ टॉपिक में लिया हुआ है। अगर आपको यह अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे डीगो स्टडी सेंटर के टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाएं। थैंक यू।